जय श्री श्याम दोस्तों, जय गुरु जी। और कैसा चल रहा है आज का दिन? फर्स्ट क्लास, मज़े में। आशा करता हूँ सबका बढ़िया चल रहा हो। तो आज हम जो चालू करेंगे, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज से हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं कि शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग। हमने आपको बताई, हम ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ बताएंगे, ट्रेडिंग किस तरह होती है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में एक नई क्लास के बारे में बताऊँगा। जो हमारी क्लास रहेगी 10 चैप्टर की रहेगी। 10 चैप्टर में आपको शेयर बाज़ार की टोटल नॉलेज दी जाएगी और हर चैप्टर 15 से 20 मिनट का एक चैप्टर होगा। हर वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाई जाएगी और उसमें आपको शेयर बाज़ार की सारी ही नॉलेज दे दी जाएगी 10 चैप्टरों के अंदर। जो आप ये 10 वीडियो देखेंगे तो आपको शेयर बाज़ार के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चालू करते हैं कि शेयर बाज़ार एक्चुअल में होता है क्या। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि शेयर बाज़ार क्या है, कैसे करते हैं काम और इसमें क्या क्या होता है। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा शेयर मार्केट जो है, हमारे शेयर मार्केट में मैंने आपको बताया था 3 सेगमेंट होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया आपको कि पहला हमारा इक्विटी होता है, दूसरा डेरिवेटिव होता है, तीसरा हमारा ऑप्शन होता है। तो ये जो चीजें हैं, इस चीजों को आपको देखनी है कि इक्विटी क्या है, डेरिवेटिव क्या है, ऑप्शन क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज हम तीनों को ही डीपली पढ़ेंगे। इक्विटी क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। इक्विटी हमारी कैश मार्केट होती है। इसमें हमारा काम कैश में होता है। हम जितनी भी शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, इसमें हमारा शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। इसमें हमारा शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। उसमें ट्रेडिंग का मतलब कि हमारा हम बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्विटी मार्केट में हमारा शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें हम शेयर को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्विटी से आप समझ में आया आपको कि इक्विटी हमारा क्या है, कैश मार्केट है। कैश मार्केट में क्या है, शेयर ट्रेडिंग के हमारी बाई और सेलिंग होती है। हम किसी भी शेयर को कैश में उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्विटी का समझ में आया। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपको बताता हूं। दूसरा है हमारा डेरिवेटिव। दूसरा डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विटी का जो हमारा फ्यूचर में काम करते हैं, जो फ्यूचर होता है उसको हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, जिसमें फ्यूचर में काम होता है। ठीक है दोस्तों, हम फ्यूचर में जो काम करते हैं वो हमारा डेरिवेटिव में आता है। तो इसमें हमारा फ्यूचर में होता है, ये सारे इक्विटी का शेयर ही है, इक्विटी के शेयर ही होते हैं, लेकिन ये लॉट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, लॉट मतलब बंडल आएगा पूरा, आपको समझाया था ना, बंडल। क्लियर? इसमें बंडल आएगा कि कितने उसके अंदर शेयर हैं, उस कंपनी के जो शेयर हैं उसमें कितने एक बोरे में बना के बता दिया जाता है कि इस लॉट में इतने शेयर है। तो वो फ्यूचर में हमारा ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो कैश मार्केट बताइए आपको। इक्विटी जो मार्केट होता है हमारी कैश मार्केट होती है, उसमें हम शेयर के खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि शेयर की बाई और सेल कर सकते हैं। डेरिवेटिव हमारा फ्यूचर मार्केट होती है। फ्यूचर मार्केट वही किसकी, शेयर्स की, लेकिन ये हमारे को लॉट में मिलता है। इसको हमारे को बहुत सारे शेयर मिलेगा एक बोरा भर के। उसकी कंपनी की अपनी अपनी कंडीशन होती है कि कितने शेयर्स वो दे रहा है, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20 में होते हैं, किसी में 50 ऐसी भी। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे डीपली आगे। स्टार्टिंग पहले ये नहीं सीखिए कि इक्विटी मार्केट हमारी कैश की मार्केट होती है, उसमें सीधा काम खरीदा और फरोख्त होती है, सारा कैश में होता है। डेरिवेटिव मार्केट हमारा फ्यूचर मार्केट होती है। फ्यूचर में हमने खरीदना, उसका शेयर का फ्यूचर पूरा लॉट खरीदा जाता है। इस लॉट के अंदर हमारा मार्जिन लगता है। ठीक है दोस्तों, इस लॉट का हमारा मार्जिन लगता है। इसको अगले इसकी क्लास जब ली जाएगी
तब पूरा डेरिवेटिव के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट कौन सा बचता है? ऑप्शन। ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ऑप्शन क्या होता है कि हम किसी से बैट लगा लेते हैं। बैट लगा ली मतलब कि शर्त लगा ली, शर्त लगा ली। अब शर्त लगा ली हमने, तो उसको कैसे काम करते हैं कि भाई ये अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। कोई भी बाजार या कोई भी शेयर अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा तो हम उस पर बैट लगा लेते हैं। तो अपनी बैट उस पर डाल देते हैं, बैट डाल देते हैं कि भाई हमने इतनी की शर्त लगा ली है, अब जाएगा डाउन जाएगा, उसके दोनों साइड हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी क्लास अब दी जाएगी, तो इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें हमारी कॉल होती हैं, पुट होती हैं, वो सब चीज आपको बताया जाएगा। सबके चैप्टर वाइज अलग अलग बताया जाएगा। 15-20 मिनट की इसकी क्लास होगी, 15-20 मिनट की इसकी होगी, 15-20 मिनट की इसकी होगी। तो 10 क्लासेज इस तरह ली जाएंगी। तो 10 क्लासेज में आपको शेयर बाजार की टोटल जानकारी दे दी जाएगी कि इनमें क्या क्या होता है, इनमें कैसे कैसे काम होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा शेयर ट्रेडिंग हमारी 3 तरह की होती है, एक इक्विटी मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट और एक ऑप्शन। ठीक है, इक्विटी में हमारा सारा कैश का काम होता है। कैश में क्या, शेयर्स के बाई और सेल होता है, शेयर की खरीद फरोख्त होती है। डेरिवेटिव में हमारा सारा फ्यूचर काम होता है, जिसमें शेयर का ही लोट आता है, बंडल्स में आएगा, जिसमें हमारा मार्जिन लगेगा। ये मार्जिन वगैरह सब आपको क्लास में बताई जाएगी। और ऑप्शन में किसी भी शेयर की या इंडेक्स का हम ऑप्शन में उसके शर्त लगा सकते हैं कि ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो उसका स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस वो आपको डिटेल में बताएंगे। उसका स्ट्राइक प्राइस के हम उसकी शर्त लगा लेते हैं, बैट लगा लेते हैं। तो वो सारा काम ऑप्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज क्लियर आपको, इक्विटी, डेरिवेटिव एंड ऑप्शन। यही है शेयर बाजार, यही है। इसमें से ही इसकी ब्रांचेज निकलती जाएंगी, इसमें से ही ब्रांचेज निकलती जाएंगी, इसमें से ही ब्रांचेज निकलती जाएंगी। इसमें से ही कई तरह के काम किए जाएंगे। इक्विटी में काम किस तरह करना है, डेरिवेटिव में काम किस तरह करना है, ऑप्शन में किस तरह करना है। इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि काम को किस तरह करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। आगे सबसे पहला आपको बताया जाता है इक्विटी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इक्विटी की। इक्विटी मैंने आपको बताया कि क्या है, शेयर की क्या है, बाय और सेल। ठीक है दोस्तों, इक्विटी का शेयर्स की बाय और सेल। क्लियर? हम शेयर्स के बारे में जो भी हमने बाय और सेल करना है वो सब इक्विटी के द्वारा आएगा। और ये सारा का सारा काम किस में बताया मैंने आपको, कैश में होगा। ये सारा काम किस में होगा, कैश में होगा। जो भी आपके अकाउंट, हमारे 2 अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं, डीमैट और दूसरा ट्रेडिंग। दोस्तों डीमैट अकाउंट क्या होता है इसको भी मैं बताता हूं आपको, चलो क्लियर करके बताता हूं, इसको भी मैं बताता हूं क्लियर करके। हमारा इक्विटी काम करने के लिए हमारे इसमें 2 अकाउंट खोले जाते हैं किसी भी ब्रोकर फर्म के पास। किसी भी ब्रोकर फर्म जो होती हैं, जो हमारा इसमें काम करवाती हैं, उसके पास हमारे अकाउंट खोले जाते हैं। पहला अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर दोस्तों? डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट होता है आपका जो कि जिसमें भी आपके जो शेयर हम लिए जाते हैं ना, तो वो शेयर इसमें रखे जाते हैं, इसमें शेयर्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर? और ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग का नाम समझ के आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग में बाय और सेल ट्रेडिंग में उसमें किया जाएगा। तो ये अगर हमें किसी भी शेयर को खरीदना है या बेचना है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगा। और जब हम उसको शेयर को ले लेते हैं तो वो आ जाता है किसमें, डीमैट अकाउंट में। ठीक है दोस्तों,
समझ में आया? इक्विटी का ब्रोकर, ब्रोकर क्या है? ब्रोकर फर्म, अभी बताते हैं इसके बारे में भी, इसके बारे में बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इक्विटी के बारे में। इसके मैंने बताया आपको ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो बंदा होता है जिसके थ्रू आप अपना काम करते हैं, जिसके थ्रू अपना ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो ये आपसे कमीशन लेता है, कमीशन लेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपसे कमीशन लेगा। कमीशन लेगा तो वो जब आप बाई करोगे तब भी लेगा, जब सेल करोगे तब भी लेगा। ये दोनों साइड में कमीशन लेगा, बाई पर भी और सेलिंग पर भी। ठीक है, इसकी इनकम तो दोनों साइड बनेगी। जब आप शेयर को बाई करोगे तब भी इसकी कमीशन बनेगी, जब शेयर को सेल करोगे तब भी इसकी कमीशन बनेगी। ये आपका ब्रोकर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है किससे? सेबी से। सेबी हमारी कौन है? ये हमारी अथॉरिटी है। सेबी हमारी एक अथॉरिटी है, इसके बारे में भी बताया जाएगा आपको सारी चीज। सेबी हमारी अथॉरिटी है जो कि हमारी गवर्नमेंट की है, जो कि इस पर किस पर? इक्विटी पर निगाह रखती है, निगाह रखती है। देख रहे हो दोस्तों, निगाह रखना, सारी जानकारी सब, किसको इसके अंदर कोई स्कैम हो जाए या कोई घपलाबाजी ना हो जाए, ये सब चीज की जानकारी कौन रखते हैं? सेबी। कोई रूल बनाना है, जैसे कि हमारा आरबीआई बैंक है ना, वो सब बैंकों का निगरानी रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इक्विटी आपको क्या बताया मैंने आपको कि शेयर मार्केट के 3 सेगमेंट बताए आपको। कौन कौन से? पहला इक्विटी, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आपको शेयर मार्केट के 3 सेगमेंट बताए। क्या है ये? शेयर मार्केट के सेगमेंट, 3 सेगमेंट जिनके अंदर काम किया जाता है। इक्विटी, डेरिवेटिव, ऑप्शन। इक्विटी का मैंने आपको बताया कि ये सारा कैश में होता है। डेरिवेटिव का बताया ये फ्यूचर कहलाता है, जो फ्यूचर में काम होता है वो सारा डेरिवेटिव मार्केट कहलाती है। और ऑप्शन हमारा जो हमारा बैट वाला काम होता है वो सब हमारा ऑप्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैप्टर में हमने आपको शेयर मार्केट की स्टार्टिंग के बारे में बताया कि इसके कितने सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट हो गए? 1, 2 और ये 3 सेगमेंट हो गए। पहला इक्विटी, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा ऑप्शन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मैं को आज 10 चैप्टर आज पूरे कराने हैं। आज छुट्टी का दिन है। 15-15 मिनट के 10-15 मिनट के होंगे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। 10 के 10 चैप्टर, 10 वीडियो बनाएंगे और 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर ही आपको सारी चीज़ समझा दी जाएगी। डीपली बताऊंगा इक्विटी के बारे में भी, डेरिवेटिव के बारे में भी, ऑप्शन के बारे में भी, और इनके अंदर काम किस तरह होता है वो भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपकी पहला क्लास चालू होती है, पहला चैप्टर चालू होता है। और इसको बड़े ध्यान से देखें, बड़े खाली समय में देखें। चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसको आराम से देखें, एक एक बात को सुनें। क्योंकि मैं अभी इसे छोटा बोर्ड है मेरे पास, इसे मेरे बच्चे का बोर्ड है, उस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफिस के बोर्ड तो हमारे बड़े होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं डिजिटल वाले, उनकी बात अलग है। तो अभी मैं इस पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, उसके लिए माफ़ी। लेकिन इसी तरह कोशिश है कि मैं इसको आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और आपको उम्मीद है कि समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको शेयर मार्केट की मैंने 3 सेगमेंट बताए, इक्विटी, डेरिवेटिव, ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये पहला चैप्टर अपन यहीं पे क्लियर करते हैं। अब दूसरा चैप्टर बनाएंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। जय गुरु जी, जय श्री श्याम।